हेलो स्टूडेंट्स, मार्गा मिंकू की लिखी हुई स्टोरी द एड्रेस में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ऑफर्ड ए कप टू द डॉटर ऑफ मिसेस यस. She opened a box and took some spoons out. All those things were a part of the narrator's, were a part of the mother of the narrator's belongings. She realized that one got so very used to things that one did not notice them intently. अब हम आगे पढ़ेंगे आज. बुक में देखिए, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कह रही हैं, माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. मेरी माँ कहती है कि ये तो एंटीक है, माने पुराना है, माने जो भी सामग्री है, जो भी बिलोंगिंग्स हैं, वो सब पुरानी हैं. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. और कहती हैं कि हम लोगों के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने कमरे की ओर इशारा किया और बोली, सी फॉर योरसेल्फ, आप खुद ही देख लीजिए. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. तो मिसेस यस की डॉटर जो थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जिधर मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने इशारा किया था उधर देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बिकॉज शी न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट. उन्हें पता था उसका मतलब जिन चीज़ों से था. She just looked at the still life over the tea table. As a child, she had always fancied the apple on the paper plate. और मिसेज यस की डॉटर ये बताती हैं कि जब वो बच्ची थी, छोटी बालिका थी, तो उनको क्या पसंद था. She had always fancied the apple on the पेटर प्लेट. वो हमेशा ही जस्ते की, पेटर प्लेट मतलब जस्ते की बनी हुई प्लेट में ही सेव खाना पसंद करती थी. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड. मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने कहा कि हम लोग तो इन सब चीज़ों को आम तौर से प्रयोग करते हैं, हर चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. वे प्लेट्स जो दीवार पर लगी हुई हैं, एक बार तो हम लोगों ने उनमें खाना भी खाया था. Once we even ate off the plates. उन्हीं प्लेटों पे खाना भी खाया था हम लोगों ने. I wanted to so much, but it was not anything special. और मेरी तो बहुत ही इच्छा थी कि मैं उन्हीं प्लेटों में खाऊं, लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे कुछ खास नहीं लगा. बट इट वॉज़ नॉट एनीथिंग स्पेशल. स्पेशल मतलब खास, कुछ खास नहीं लगा. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. मिसेज यस की डॉटर कह रही हैं कि उन्होंने टेबल क्लॉथ पर जो एक जले का निशान बना हुआ था उसे उन्होंने तलाश लिया था, खोज लिया था. द गर्ल लुक्ड
क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने मेरी ओर कैसे देखा, मानो कि वो मुझसे प्रश्न पूछना चाहती थी। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, आपको घर की इन सभी प्यारी सी चीज़ों को छूने की तो आदत है, लेकिन यू हार्डली यू लुक एट देम एनी मोर, आप शायद ही अब उन्हें देखती हों। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, आप सिर्फ तभी ध्यान देती हैं जब कोई चीज़ गायब होती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जब कोई चीज़ की रिपेयरिंग होनी होती है या फिर कोई चीज़ किसी को आप उधार देती हैं, तभी उन चीज़ों की ओर देखती हैं, वैसे आप ध्यान नहीं देती हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। मिसेज एस की डॉक्टर कहती हैं कि मैंने फिर दोबारा अप्राकृतिक साउंड अपनी सुनी और मैं बोलती रही। आई वेंट ऑन, क्या बोलती रही? आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद आ रहा है, आई रिमेंबर, कि एक बार माई मदर वंस आस्क्ड मी, एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगी सिल्वर पॉलिश में। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी पहले समय की बात है, काफ़ी पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं शायद बोर्ड थी दैट डे, उस दिन मैं ऊबी हुई थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या शायद मुझे घर पर ही रुकना था, घर पर ही मुझे रुकना पड़ा था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं अस्वस्थ थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि उन्होंने पहले मुझसे कभी नहीं कहा था, पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड, मैंने पूछा कौन सी सिल्वर से आपका मतलब है, तो उन्होंने उत्तर दिया, वो हैरान रह गई। दैट इट वाज द स्पून्स, उन्होंने कहा कि वही स्पून्स मतलब चम्मच, फोक्स मतलब कांटे, नाइफ्स मतलब छुरियाँ, ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। और ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि मैं नहीं जानती थी कि कटलरी जिसकी सहायता से हम लोग भोजन करते थे वो भी चांदी की बनी थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर हंस पड़ी। आई बेट यू डू नॉट नो इट इज़ आइदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि ये भी चांदी की बनी है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उनकी ओर गौर से देखा। व्हाट वी ईट विद, हम खाने में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, किन चीज़ों से हम भोजन करते हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल डू यू नो, तुम्हें पता है। शी हेसिटेटेड, उन्होंने संकोच किया। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वो अलमारी की ओर चली। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रार, और एक ड्रार को खोलना चाहा। आई विल लुक, इट इज़ इन हियर, मैं देखूंगी, यहाँ है। आई जंप्ड, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी हर हालत में। मैं समय भूल रही थी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी, मुझे हर हालत में ट्रेन पकड़नी थी अपनी। ये मिसेज एस की डॉक्टर बोल रही हैं। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रार, मिसेज डॉर्लिंग की पुत्री जो थी उन्होंने अपना हाथ ड्रार पर रखा, वो ड्रार पर अपना हाथ ले गई। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहती हैं क्या। नो आई मस्ट गो, तो मिसेज यस की डॉक्टर ने उत्तर दिया, कहा नहीं भाई मुझे तो अवश्य जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रार ओपन, लड़की ने ड्रार को खींचा और खोल दिया। पुल्ड द ड्रार ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता अपने आप ही खोज सकती हूँ।
As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जब मैं गैलरी की ओर चली तो मैंने सुना, क्या सुना? द जिंगलिंग ऑफ द, मुझे सुनाई पड़ी द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क्स, चम्मचों और कांटों की झंझनाहट, आपस में उन्हें टकराने की आवाज़ सुनाई पड़ी. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट. सड़क के कोने पर मैंने नेम प्लेट की ओर देखा और उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड, उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट. इट हैड बीन एट नंबर 46, और उस पर नंबर पड़ा था 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. मैं जिस मकान पर गई थी वो एड्रेस बिल्कुल सही था. बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. मिसेज एस की डॉटर कहती हैं कि अब मैं उस एड्रेस को बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहती. आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस कभी नहीं जाऊँगी. बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम. यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. तो मिसेज एस की डॉटर कहती हैं कि अब जो है मैं वहाँ मैं वहाँ वापस बिल्कुल कभी नहीं जाऊँगी. और अब मेरा उन वस्तुओं में मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं रह गई है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो अब इस संसार में नहीं है. तो वे वस्तुएं जो भी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ रखी हुई हैं अब उनके लिए व्यर्थ ही साबित हो रही हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं. और वो कह रही हैं कि व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम. और मिसेज एस की बेटी कहती हैं कि मैंने तो एक छोटा सा किराए का कमरा ले रखा है, तो फिर मैं उन सब चीज़ों को करूँगी भी क्या? मेरे तो छोटे से कमरे में क्या है, कैसा कमरा है? वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़. खिड़कियों पर पेपर के कागज़ के टुकड़े अभी भी लटक रहे हैं, उसमें लटकते हैं. एंड नो मोर दैन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, और बस थोड़ी सी कटलरी है एक छोटी सी नैरो टेबल ड्रार में वो भी रखी हुई है. तो मैं ये सब उनके कहती है कि मेरे लिए ये सब कुछ अब व्यर्थ है, मेरी माँ जिंदा नहीं है, अब इस संसार में नहीं है, इसलिए अब मैं वहाँ जाऊँगी भी नहीं और वो एड्रेस भी अपने दिमाग से निकाल दूँगी. आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट. और सारी चीज़ों को वो कहती हैं कि मुझे अब भूलना ही था. दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और भूल जाना ही, उन सभी चीज़ों को भूलना ही मेरे लिए अच्छी बात होगी. तो इस तरीके से ये अपनी स्टोरी आज समाप्त होती है. और इसका PDF जो भेज रहा हूँ उसको अपने रजिस्टर में ठीक से नोट कर लीजिए.